गुड आफ्टरनून पीपल। आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लेट शुरू कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मूड ठीक नहीं है। आज सुबह से पहले तो सपने बड़े अजीब अजीब से आ रहे थे सोए हुए। फिर उसके बाद सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उठी हुई हूँ मैं, और अजीब अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों, बट बड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है मुझे अंदर से ना, जैसे कुछ है जो बॉदर कर रहा है, पर क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। सबकी याद आ रही है, सबकी, भाई की, भाभी की, मम्मी की, पापा की, सबकी याद आ रही है। ऑल्दो मैं मोस्टली इन फीलिंग्स को अपने से दूर रखती हूँ, मैं नहीं याद करना चाहती। देखा, मैं और बात करूँगी मैं रो पड़ूँगी। जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना कि सारी गैदरिंग होगी, सब इकट्ठे होंगे, इतने टाइम के बाद मैं सबसे मिलूँगी, मेरी फीलिंग्स मुझ पर हावी हो रही है। मुझे नहीं ऐसा अपने आप को दिखाना, प्रोजेक्ट करना कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। उठने का मन नहीं कर रहा था मुझे ना। लड़ाई झगड़ों और परेशानियों से बहुत डर लगता है, मैं डरती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज की डेट में यार होते ही कितने रिश्ते हैं, 4 तो रिश्ते हैं गिनती के, और उनमें भी अगर खटास आ जाए तो उनको ना आमने सामने फेस करना बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है ना। अगर किसी की फैमिली में इस तरह के इशू हुए होंगे ना, वो मुझे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कैसा लगता है कि 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप फेस करने जा रहे हो चीज़ों को, आपके सामने आएंगी वो चीज़ें, कही हुई सुनी हुई सारी बातें आगे आ जाएंगी। चलो, वो तो है ही, जो होगा वो फेस तो करना ही पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते ना। बट ये है कि उसको एक ग्रेसफुली हैंडल कर लो तो ही बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो मे बी सामने वाले को भी तो कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा ना, कि कहाँ वो गलत रही। सुबह से उठी नहीं थी मैं, बिस्तर में ही थी, मतलब मन ही नहीं कर रहा था बाहर आने का, कुछ करने का, बट काम तो करने ही पड़ते हैं। तो अभी जब विनीता आई थी तो मैंने मशीन को लगा दी थी, और बर्तन, मशीन में बर्तन, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। बस अभी हिम्मत करके मैं उठ ही गई कि भाई ऐसे गुजारा नहीं है, उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपनी बाजू चढ़ा के चलो करते हैं मेहनत। मेहनत क्या, घर के काम है बोलने की बात होती है। आज विनीता भी बहुत लेट आई थी, बहुत ज़्यादा लेट, मतलब अल्टीमेटली मैंने उसको फ़ोन कर ही दिया कि भाई कब आओगी मैडम, तब उसने बोला कि भाभी आप ही के घर आ रही हूँ, रास्ते में। कुछ नहीं पता क्या बनाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ना, जब घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, मुझसे काम नहीं होता। आज सब्जियां नहीं है कोई भी, मतलब पत्ता गोभी है तो मटर नहीं है, और प्याज नहीं है, और टमाटर भी 1-2 हैं, तो मैं सोच रही हूँ खाली टमाटर के छौंक के साथ कुछ बना देती हूँ। और कुछ समझ नहीं आता यार, कॉल आ रहा है कोई, आती हूँ। आज आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अभी आज से मैंने लूना और कोको दोनों को ले लिया रिमांड पे। बिल्कुल बहुत हो गया इन दोनों का। अरे पागल बना दिया भाई मेरे को, जहाँ मर्जी सुसु, जहाँ मर्जी पॉटी। मेरा सारा दिन और कोई काम ही नहीं है, मैं इनकी सुसु पॉटी उठाती रहती हूँ। 10 जगह सुसु लूना, तो कोको भी वैसे ही करेगा, कोको भी उसकी कॉपी कर रहा है। तो एक को सुधार रही हूँ तो दूसरा बिगड़ रहा है। दिखाती हूँ, दोनों की अभी पिटाई हुई है मेरे से। कहाँ गई लूना? ये
इसको खाली डांट पड़ी है, इसको देखो, इसको मार पड़ी है, फिर भी इसको चैन नहीं है। कहाँ गई, कहाँ गई है पॉटी? ये देखो टेबल का हाल देखो, अगर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा हो तो पूरे घर में कहाँ से आता है पानी, कहाँ से आता है मुझे समझ नहीं आता यार। पानी पानी, ये देखो सारे में चीटे, इसके पैर छपे हुए हैं, या तो ये वहां से हो क्या, ये बाथरूम से। अब आप मुझे बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? वो तो सो गई आके, ठीक है, वो स्कूल चला गया, वो ऑफिस चले गए, मैं सारा दिन पोछा पकड़ के इनके पीछे पीछे, जब तक तो मैं लेके इनको बैठी हुई हूँ तब तक तो बैठी हुई हूँ, और जैसे ही इनको खुला छोड़ो, ये देखो हरकतें देखो, पूरा टेबल गीला हो रखा है, पूरे फर्श पे सारा। जब घर में कुछ, मैंने बताया ना, सामान नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं खाना क्या बनाऊँ। अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं खाना क्या बनाऊँ। मैं अब बनाने जा रही हूँ सूखे आलू, क्योंकि वही कन्वीनियंटली मेरे से बन जाएंगे, या फिर बनाऊंगी दही आलू। वो काटते काटते मैं डिसाइड करूँगी कि दही आलू बनाऊंगी तो रात तक चल जाएंगे, सूखे आलू बनाऊंगी तो सब पहले ही खा जाएगा। आलू तो बहुत है मेरे पास, बट वही होता है ना कि ये नखरे करते हैं, ये नहीं खाते। तो अब इन दोनों को भी संभालते हुए, अब इनको खिला दिया मैंने, उसको अंडा खिला दिया है, इसको इसका पेडिग्री खिला दिया है। सुबह भी इनको नाश्ता करा दिया था, दूध ब्रेड इसको दिया था और दूध उसको दिया था, उसको ब्रेड नहीं देनी होती, और रोटी भी बनाया उसकी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। चलिए मैं एक बार खाना बना लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ, ताकि हम कुछ अच्छे से बात कर पाएँ और मैं कुछ ढंग का दिखा पाऊँ। अब सूटी है ये यहाँ पे, सारे घर का काम कर लिया है, सब्जी मैंने चढ़ा दी है, एक लॉट मशीन का है, वो मुझे सुखाना है, पर बाहर जगह नहीं है, तो मैंने ये जगह खाली की है। यहाँ पे अभी गीले कपड़े सारे रखूँगी, जो डल सकेंगे अंदर की तारों पे डाल दूँगी, और मुझे धोने हैं वो पोचे, बाथरूम में पड़े हैं बुरे। गीज़र ऑन कर दिया, रख के सबसे पहले गीज़र ऑन किया, पर किचन में जब शेल्फ पे कपड़ा मारने लगी ना, तो देखा, जब मैं बाहर निकल के आई थी ना, गुड मॉर्निंग किया था आपको, तो तेल की शीशी लेके आई थी, साइड में रख दी थी कि पहले सिर पे तेल लगाऊंगी फिर गीज़र ऑन करूँगी। पर सच बता रही हूँ कि अपने लिए मुझे कंघी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी भी मैंने कंघी नहीं की हुई, सिर्फ ऐसे ही उठी और बाल रोल करके मैंने क्लिप लगा लिया था। इतने अड़े हैं मेरे बालों में, इतने अड़े हैं, कुछ कहने की हद नहीं। मतलब मेरे पास 2-2 3-3 दिन तक कंघी करने की भी फुर्सत नहीं होती। बीच में बुटीक से भी कॉल आ रहा है, डिज़ाइन में ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, वीडियो कॉल पे उनको वो भी समझाना है क्योंकि 4 दिन रह गए। कल दिया की छुट्टी होगी तो दिया आराम करेगी, और संडे को मैं और दिया मार्केट का सारा काम करेंगे। अभी हमें संडे को मार्केट का भी काम करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रहती हैं। मैं सैंडल एक्चुअली हील वाले पहन नहीं सकती ना, ऑपरेशन के बाद मुझे मना कर दिया था, तो मेरे पास एक है पेयर जो मैंने पार्टी वेयर के लिए लास्ट ईयर ख़रीदा था, तो वो है मेरे पास, तो उसी को चलाऊंगी, मेरे को और नहीं चाहिए। अभी दिया ने भी डिसाइड नहीं किया कि वो क्या लेके जाएगी, फुटवेयर क्या होगा। फिर दूसरी चीज़, तो अभी वार्मर लेने हैं, गर्म पजामियाँ नहीं हैं वो लेनी हैं, तो वार्मर सेट ही मैं सोच रही हूँ ले लेते हैं। बट अभी ना क्या हो गया है कि देखो, जब लिमिटेड आपकी इनकम होती है तो एक भी एक्स्ट्रा खर्चा जब आता है तो थोड़ी तो बैंड बचती है। तो अभी ना दिक्कत हो रही है मार्केटिंग वगैरह में। पर शादी है यार, शादी में कोई रोज़ तो नहीं होती ना, साल में कोई एक आधी शादी में जाना होता है। होती तो बहुत सारी शादियाँ हैं पर बुलाता नहीं है कोई। फंक्शंस वगैरह में आजकल रिश्तेदारी में आपको पता ही है, आपसे चाहे रिश्ता अच्छा हो पर किसी एक से ख़राब है तो बस दिखावे की दुनिया है, इम्पोर्टेंस देने के लिए दूसरे इंसान को नीचा दिखा देते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है, क्या कर सकते हैं। और कोई गिला शिकवा नहीं है भैया, ठीक है, जिसको जो लगता है सही करो। कल को हमें भी तो सबक मिल रहा है ना, हमने भी तो करने हैं कल को बच्चों की शादियाँ, बच्चों के फंक्शन, हम भी उस हिसाब से करेंगे। मैंने तो सोच लिया है, कई बार मेरे मन में आता है कि सिर्फ ऐसे बड़े फंक्शंस में उनको बुलाएंगे, ये सोच है खाली मेरी, क्योंकि जब हर्ट होते हो ना आप,
तो ऐसी सोच आ जाती है दिमाग में। कई बार मैं बोल देती हूँ इनको कि हम भी फिर इस हिसाब से ही बुलाएंगे जो वर्तना चाहता है। क्योंकि देखो, मैं अगर कोई मुझे इनवाइट नहीं कर रहा और पता चले मैं अपने घर के फंक्शन में किसी को इनवाइट कर रही हूँ, पर वही दिखावे के चक्कर में वो इंसान मेरे इनवाइट का भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहा, वो आ ही नहीं रहा, तो फिर मुझे बुला के क्या फ़ायदा। तो इससे बेटर है कि मैं उनको बुलाऊँ जो लोग मेरे साथ खुश हैं। मैं फिर ऐसों को क्यों बुलाऊँ जो खुश नहीं होंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना। इट वुड बेटर कि मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूं जो लोग मेरी खुशी में खुश होंगे। चाहे 4 लोग होंगे पर कम से कम खुश तो होंगे, कम दिखावे वाली चीज़ तो नहीं होगी ना। ठीक है यार, इसी को शायद कर्म कहते हैं। लो, हो गया ना, तेल लग गया बातों बातों में। हल्का है दिल आज ना, अंदर से ना बहुत हल्का हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा, पर ऐसे जैसे कोई चीज़ है जो अंदर ना तकलीफ़ दे रही है। बस अब पानी गर्म हो जाए, तब तक सब्जी बन जाएगी, फिर नहाते हैं, फिर बनाएंगे खाना। खाना क्या, चपाती तो रहेगी। जान सी आ जाती है। चलिए मैं कपड़े संभालती हूँ और एक बार मशीन खाली करके पोंछे धोने हैं, बहुत ज़रूरी है, पोंछे डालती हूँ मशीन में। गड़बड़ हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अब घड़ी देखी, काम करते करते, सब कुछ निपटोते इन दोनों को संभालते करते 5 बज गए यार। अगर अब मैं नहाने घुसूँगी ना, उधर से आ जाएगा सैमी, और नहाने में जा नहीं सकती क्योंकि ये दोनों एक कमरे में बैठे हैं, और जब 2 शैतान एक कमरे में हो तो आप सोच सकते हो कि घमासान कभी भी हो सकता है। तो मैं रुक गई हूँ, गीज़र मैंने बंद नहीं किया, सैमी आ जाए फिर उसके बाद में जाती हूँ नहाने। तो मैं सोच रही हूँ कि मेनवाइल ना मैं सैमी और अपने लिए रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि सैमी आता है ना, सैमी जब आता है ना स्कूल से, उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो खाना बना होगा ना, तो वो जब तक खाएगा, नहीं तो दोनों को संभालेगा, तब तक मैं नहा के निकलूँगी। बस चाय बनाऊँगी, उसको खाना दूँगी। और आज मैंने उसको खाना दिया भी नहीं, लंच भी नहीं दिया, पता है मम्मी। बताया ना, कुछ था ही नहीं, और सुबह मैं उठी भी लेट, क्योंकि सुबह पहले जल्दी उठी, फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास फिर आँख लग गई। ये बड़ी मुसीबत है यार, नींद टूट के वापस आती है ना, गड़बड़ हो जाती है, सारी गड़बड़ घोटाला हो जाता है पूरा। सही है ना, ध्यान आ गया एकदम से, घड़ी देख ली मैंने, नहीं तो घुस जाती और फिर वो बातें लगाता रहता है बेचारा। ये जो दहाड़ दहाड़ बज रही है ना, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल रही है, पता है आपको। इनको कौन बोले यार, वो तो अपनी तरफ से पिलर लगा गए हैं जी, बिल्डिंग का सपोर्ट हो जाएगा। यार हमें जाना है ना, तो उसके चक्कर में ना एक टेंशन हो रही है। कोको हो चुका है बड़ा, तो कोको तो अब इतना तंग करता नहीं है, सैमी सुसु पोटी वगैरह साफ़ कर लेता है उसकी, खाना भी डाल देता है टाइम टू टाइम। और लूना है छोटी, उसका हर घड़ी ध्यान देना पड़ता है, हर घड़ी देखना पड़ता है, क्या कर रही है आप, क्या कर रही है आप, क्या कर रही है, कहाँ घुस गई, कहाँ से निकल रही है, तो दिक्कत हो जाती है यार। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, पापा तो छुट्टी कर नहीं पाएंगे, तो सैमी छुट्टी करेगा स्कूल से, सैमी अकेले नहीं संभाल पाएगा दोनों को, मुझे ऐसा लग रहा है। सैमी के लिए मुश्किल है। वैसे मैंने दिया को बोला है कि लूना को उसकी एक फ्रेंड कह रही थी कि हम संभाल लेंगे, तो लेट्स सी, दिया कह रही थी मैं उससे बात करती हूँ कि उसके घर छोड़ आती हूँ, उसका खाना बना सकेंगे। देखो आगे दोनों आते, दोनों। मैं किचन में घुसी हूँ, इनका टाइम नहीं है खाना खाने का, बट मैं किचन में घुसी हूँ ना, तो दोनों आएंगे कि क्या बन रहा है, हमें भी मिलेगा। रोटी देने में दिक्कत नहीं होती मुझे, मैं रोटी बना देती, पर डॉक्टर ने कोको को तो मना कर रखी है, और उसी चक्कर में मैं लूना को भी नहीं दे रही हूँ रोटी।
वो तो बड़े शौक से खाती है, सब कुछ खाती है, सब कुछ। उसको तो जो मर्जी दे दो, लकड़ पत्थर भी खा जाती है। बताया ना, टेबल का कोना खा ली। पर ठीक है, अभी दांत आ रहे हैं ना। कोको ने हमारे बहुत चप्पल जूते खाए हैं, बहुत चप्पल जूते, बट जैसे इसको समझ आ गई ना पिट पिट के, मतलब पीटना मैं ऐसे कोई नहीं आपको बोलती कि पीट पीट के वो डंडा लेके पीछे पड़ी रहती हूँ, नहीं। पीटना मतलब डांटने से पीटना, उनको दिखाना पड़ता है, किसी चीज़ का डर डालना पड़ता है। कभी थापी का डर डाला मैंने, कभी वो जो स्टिक हम रखे हुए हैं उसका डर डाला, कभी चप्पल का डर डाला। लूना एक नो नो, गीले पे नहीं आना, चल उधर। लूना लूना ये ले, गायब हो गई अंदर चली। लूना ये ले, ऊपर चढ़ गई तो मेरे स्वेटर वगैरह सब बर्बाद कर दी काट करके। ये नज़र रखनी पड़ती है, और ये सैनी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। हेलो, वही 11:30 हो चुके हैं। नहा धो के बस बोट पूरा करने में लगी थी, ये एक साइड पूरी की है अभी तक बस मैंने। मूड बहुत ख़राब हो गया था, क्या ही बताऊँ। कभी कभी होता है ना कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता। शाम होते होते कुछ ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है ना कि आप बस किसी से बात मत करो, बस चुप रहो, अपना कमरा बंद करो, टीवी चलाओ या मोबाइल लो और चुपचाप बैठे रहो, कहीं ध्यान इधर उधर कर लो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को अवॉइड करूँ, मैं ध्यान ना दूँ, इग्नोर करूँ। पर होता है यार, जब पानी यहाँ तक आ जाता है तो बंदा छटपटाता है। नाक तक पानी आएगा तो मैं बोलूँगी ना, कब तक चुप रहूँ। और जहाँ बोल दो वहाँ पे सामने बुरा लग जाता है, कमियाँ हो जाती हैं। तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में वो है, तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में वो। दो बातें आप बोलोगे, दो बातें मैं बोलूँगी, क्या होगा? अल्टीमेटली तमाशा होगा। फिर उसके बाद अगले दिन फिर दिन चढ़ेगा, फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि घर का माहौल ठीक रखूँ, अपने आप को इसमें बिज़ी रखूँ। मैं आप लोगों से इसीलिए बात करती हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ बिज़ी रखूँ, और हूँ तो इंसान ही। उस दिन से डरती हूँ वो मेरी हिम्मत ना छूटे। जब से होश संभाला यही कोशिश कर रही हूँ, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, लाइफ में जो हो रहा है होता रहे। प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो आप, तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। कोई 1 to 1 आए बात करने तो मैं बात कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। 25 साल हो गए एक चीज़ से फाइट करते हुए, 25 साल। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सुधरी नहीं है या चीज़ों में चेंज नहीं आया है, आता है चेंज फॉर द टाइम बीइंग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद फिर वही हाल, फिर वही सब कुछ। और ये जो सब कुछ के चक्कर में जो वो डर डर के जीना पड़ता है ना, वो मुझे जीना पड़ता है डर डर के। पर सामने वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना ही नहीं है मेरे डर से। चलिए कल मिलते हैं, मुझे पता है कल सुबह तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। मैं बच्चों के सामने ये फीलिंग्स नहीं जाहिर करती हूँ, मैं लड़ लेती हूँ, भिड़ लेती हूँ, गुस्सा दिखा देती हूँ, पर जो अंदर है मैं कभी किसी के सामने नहीं बोल पाती, कभी नहीं बोल पाती। कल मिलते हैं पक्का, कल सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक। तो प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए। 502 हो गए थे,
जो नंबर 2 वाला है ना, वो छोड़ के चला गया। क्यों चला गया पता नहीं, कोई बात नहीं, एक गया है, एक और आ जाएगा कोई। तो कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। और वाकई मैं चाहती हूँ कि कल का दिन बहुत अच्छा आए। मुझे नहीं चाहिए ये रोना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।